बीजेपी की तरह इंडिया गठबंधन ने भी उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है। उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले राष्ट्रीय राजनीति में दक्षिण भारत निर्णायक का भूमिका निभाता दिखाई दे रहा है। एनडीए ने तमिलनाडु से संबंध रखने वाले और संघ विचारधारा से जुड़े सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाए जाने के फैसले को एक रणनीतिक मास्टर स्ट्रोक माना है और इस कदम के जरिए बीजेपी न केवल दक्षिण भारत में अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करना चाहती है, बल्कि डीएमके, वाईएसआर, कांग्रेस और बीआरएस जैसे क्षेत्रीय दलों को भी साधने की कोशिश कर रही है। उधर विपक्षी इंडिया गठबंधन भी दक्षिण भारत के चेहरों को तरहीज दे रहा है, जिसमें पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज बी सुदर्शन रेड्डी और इसरो वैज्ञानिक मायल स्वामी अन्नादुरई जैसे नाम प्रमुख हैं। ये दक्षिण प्राथमिकता रणनीति न सिर्फ क्षेत्रीय संतुलन बनाने की कवायद है, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर समावेशी नेतृत्व की छवि पेश करने का प्रयास भी है। चलिए जान लेते हैं आखिर कौन है बी सुदर्शन रेड्डी, जिनके उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में उतरने से सियासी हलचल तेज हो गई है। कौन है बी सुदर्शन रेड्डी? सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं बी सुदर्शन रेड्डी। तेलंगाना राज्य से आते हैं, मूल निवासी हैं बी सुदर्शन रेड्डी। हैदराबाद विश्वविद्यालय से की कानून की पढ़ाई, मानवाधिकार और संवैधानिक मामलों में निपुण विशेषज्ञ, भ्रष्टाचार विरोधी कई मामलों में दिए अहम निर्णय, न्यायपालिका में निष्पक्षता की मिसाल माने जाते हैं बी सुदर्शन रेड्डी। कभी किसी राजनीतिक दल से नहीं जुड़े बी सुदर्शन रेड्डी। इंडिया गठबंधन ने उपराष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित किया। साफ सुथरी छवि और मजबूत कानूनी पकड़। बी सुदर्शन रेड्डी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं, जिन्हें विपक्ष ने निष्पक्ष और संवैधानिक मूल्यों का प्रतीक बताकर उम्मीदवार बनाया। वहीं सीपी राधाकृष्णन बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और एनडीए के अनुभवी चेहरों में गिने जाते हैं। चुनाव प्रक्रिया राज्यसभा और लोकसभा के सांसदों द्वारा की जाएगी। मतदान और मतगणना 9 सितंबर को ही संपन्न होगी और इसी दिन नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। ये चुनाव देश की भावी राजनीति की दिशा तय करने में अहम माना जा रहा है। B. Sudarshan Reddy Garu is one of the India's most distinguished and progressive jurists. He has had a long and eminent legal career, including as judge of the Andhra Pradesh High Court, Chief Justice of Guwahati High Court and Judge of the Supreme Court. He has been a consistent and courageous champion of social, economic and political justice. He is a poor man, and many judgments, if you read, you will know that how he favored the poor people and also protected the constitution and fundamental rights. इससे पहले बीजेपी ने भी एक ऐसे चेहरे को चुना है जो कई राजनीतिक समीकरणों को साधता है। पार्टी का ये फैसला सिर्फ एक पद भरने से कहीं ज्यादा है और ये दक्षिण भारत में अपनी पकड़ मजबूत करने, ओबीसी समुदाय को साधने और एक अनुभवी नेता को उच्च पद पर स्थापित करने की एक सोची समझी रणनीति है। सबसे पहले बात करते हैं दक्षिण भारत की। सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु से आते हैं, जो बीजेपी के लिए हमेशा से एक बड़ी चुनौती रहा है। उन्हें उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाकर पार्टी ने साफ संकेत दिया है कि उसका ध्यान अब इस इलाके पर है। ये कदम ऐसे समय उठाया गया जब बीजेपी लगातार तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों में अपनी पैठ बढ़ाने की कोशिश कर रही है। इससे न सिर्फ दक्षिण में पार्टी की स्वीकार्यता बढ़ेगी, बल्कि ये डीएमके जैसी क्षेत्रीय पार्टियों के लिए भी एक मुश्किल खड़ी करेगा। एक तमिल नेता का खुलकर विरोध करना उनके लिए आसान नहीं होगा।
राधाकृष्णन का चयन सिर्फ क्षेत्रीय राजनीति तक सीमित नहीं है। वो ओबीसी समुदाय से आते हैं, जो देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा है। उन्हें उम्मीदवार बनाकर बीजेपी ने इस बड़े वोट बैंक को साधने की कोशिश की है। यह फैसला पार्टी के सबका साथ सबका विकास के नारे को भी मजबूती देता है, जिसमें समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की बात कही जाती है। उपराष्ट्रपति जैसे गरिमापूर्ण पद के लिए अनुभव और साफ छवि का होना बेहद जरूरी है। सीपी राधाकृष्णन इस कसौटी पर पूरी तरह से खरे उतरते हैं। वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस और जंग संघ से जुड़े रहे हैं। कोयंबटूर से 2 बार लोकसभा सांसद, झारखंड और महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में उनका लंबा अनुभव है। उनकी बेदाग और गैर विवादास्पद छवि उन्हें इस पद के लिए एक उपयुक्त चेहरा बनाती है। वो मौजूदा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बाद राज्यसभा के सभापति का भी पद संभालेंगे, और जिसके लिए उनका संगठनात्मक अनुभव और राजनीतिक सूझबूझ बेहद काम आएगी। सीधे तौर पर देखा जाए तो सीपी राधाकृष्णन की उम्मीदवारी बीजेपी के लिए एक बेहद रणनीतिक और दूरदर्शी चाल है। यह फैसला कई लक्ष्यों को एक साथ साधता है। दक्षिण में प्रभाव को बढ़ाना, ओबीसी वोट बैंक को अपने पक्ष में करना और एक अनुभवी व स्वच्छ छवि वाले व्यक्ति को उच्च पद पर लाना। ये देखना दिलचस्प होगा कि ये मास्टर स्ट्रोक बीजेपी के लिए कितना फायदेमंद साबित होता है।